Hello everyone, welcome to the first episode of Mom Tell Me Honestly. ये कोई एक्सपर्ट पॉडकास्ट नहीं है और ये कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू भी नहीं है। ये सिर्फ एक माँ और बेटे की ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मेरी मॉम ने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, उनके अपने ओपिनियंस हैं, अपने व्यूज़ हैं। सो आई विल शेयर दोज ओपिनियंस विद एवरीवन एंड उनको कुछ लाइफ के करंट सिचुएशंस जो अभी चल रहा है उनके बारे में मैं कुछ सवाल करूँगी और देखते हैं उनके क्या ओपिनियंस हैं। सो कीप वॉचिंग। रेडी मॉम? हाँ, मैं रेडी हूँ, बोलो। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब आप छोटे थे तो आपने अपनी लाइफ कैसे इमेजिन की थी? जब मैं छोटी थी तो मैंने लाइफ को कैसे इमेजिन किया था ये तो मैं भूल गई। क्या बताऊं तेरे को मैं कि क्या इमेजिन किया था? ये कोई बात है? बचपन की बातें पूछ रही है और अभी मैं इस समय 55 की हूँ। भूल गई मैं तो। दिमाग में ही नहीं है क्या इमेजिन किया था क्या नहीं किया था। कोई याद नहीं है मुझे क्या इमेजिन किया था। जो सारी लड़कियां करती हैं वही करा होगा उस समय। बचपन की बातें बचपन में रह गई ना, खत्म हो गई कहानी। पीछे क्या देखना, आगे देखो ना। देना दूसरे सवाल का जवाब दो कि अगर आप अपने यंगर सेल्फ से आज की डेट में मिलते, खुद अगर आप छोटे होते आप अपने यंगर सेल्फ से मिलते तो आप खुद को क्या एडवाइस देते, को एडवाइस दोगे? उसको मैं ये एडवाइस दूंगी कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी को ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को ज्यादा बिना मांगे कुछ देना नहीं चाहिए। किसी के ऊपर कोई मतलब जैसे कोई इंसान अगर आपको इतने ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए इंसान को कि आप किसी कोई आपके सामने बैठा है, कोई आया आपके पास और आप उसके बातों में आ गए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं उस तमन्ना को ये समझाती, क्योंकि जो ये तमन्ना है ना वो बड़ी इमोशनल है और जो सच में जमाना वो नहीं है जो इस तमन्ना ने देखा है। तो मैं अपनी तमन्ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। छोटी तमन्ना, मैंने अपनी तमन्ना को तेरे रूप में देखा, बेटी के रूप में देखा। जो मैं नहीं हूं मैंने वो कोशिश करी कि तू वो बने, कि मतलब लोगों मतलब कोई तेरे ऊपर कोई ऐसा ना कर सके जो मैंने भुगता है वो तू ना करे। जो मैंने मेरे पे बीती है ना कि लोगों से प्यार करना, लोगों के ऊपर अपनी जान निछावर कर देना, अपना ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर कुछ भी नहीं करना, अपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभाल के रखा कि भाई हाँ मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए कि मैंने नहीं किया वो। मैं उस जगह पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। थर्ड सवाल आपसे ये है कि आज की लड़कियों में और आपके टाइम की लड़कियों में मेजर डिफरेंस आपको क्या नजर आता है? मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस मेजर डिफरेंस बताओ जो आप देखते हो आज की लड़कियों में और आपके टाइम की लड़कियों में क्या फर्क? आज की लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं। वो ना किसी की बातें सुनती, ना वो किसी की मतलब गलत बात पे तो वो है ही नहीं। कोई या उनसे कोई गलत बिहेव कर दे या गलत चीज बोल दे वो नहीं सुनती, क्योंकि उनको वो सेल्फ अपने खुद पे उनको वो कमाती हैं। सेल्फ हाँ, डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। तो इसीलिए वो लड़कियां सही हैं जो अपने आप का ख्याल खुद रख सकती हैं। उनको तो बल्कि आज की लड़कियां ज्यादा बेस्ट हैं। जो हमारे टाइम की लड़कियां तो बुद्धू होती थी एकदम, भोली भाली बुद्धू लड़कियां, बस ऐसी थी। लेकिन आजकल की ज्यादा अच्छा है जमाना। अब इस समय टाइम बहुत अच्छा है। पहले इस उस जमाने में आदमी लोग ऐसे थे, आजकल के जमाने में लड़कियां ऐसी हैं, बहुत अच्छी हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आजकल जो केसेस चल रहे हैं जैसे त्विषा और दीपिका जैसे केसेस जिसके अंदर लड़कियां अपने ससुराल में इन लॉज उनको मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, फिर वो कुछ लड़कियां वापस आ रही हैं, दीज आर सम ऑफ द केसेस, बट बहुत सारी जगह पे तो कितने केसेस हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं। तो ये जब आप खबरें ऐसी सुनते हो तो आपको कैसा लगता एज अ मदर मुझे इतना मेरा दिल फटता है ना, कलेजा फटता है मेरा, कि सोचो मैंने सुना और मुझे इतनी तकलीफ हुई।
और उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी, उन बच्चों के पेरेंट्स। क्योंकि मैंने भी अपना एक बेटा खोया है। मेरे को मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती कि आजकल के बच्चे इतना, मतलब ये तो हमारे जमाने में होता था, जो हम लोग जब शादी हुई थी तब का वो जो टाइम था ना, वो था कि सास ने जो कहा वो मानना है, पति की कहना मानना है, पति का इंतजार करना है, जो उन्होंने बोल दिया वही करना है, डर के रहना है। मतलब अब तो सारी सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां हैं, अपने उनके अपने पर्सनल अकाउंट हैं। आज की लड़कियों को, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि इतना दहेज भी दिया, इतनी अच्छी शादियां भी करी, ये दोनों लड़कियों ने ये क्या कर दिया, इतना डर के क्यों रहती थी ये। इनको तो चले जाना चाहिए था वहां से निकल के, किसी तरीके से भी निकल जाती वहां से, क्यों नहीं निकली। इनको निकल जाना चाहिए था, अपने आप को बचाना चाहिए था। तो अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर कोई यंग लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है तो, और वो अपनी शादी में अनहैप्पी है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में अनहैप्पी है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले तो ये एक बात है कि भाई, अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा, आप डिस्कस करो, पहले अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे डिस्कस करो, अपनी किसी अच्छी दोस्त से बात करो। अगर उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो आप एक वहां से निकल जाओ, मरने से अच्छा तो वहां से निकल जाओ। अगर इतने हालात खराब है ना घर के, तो आप वहां से चले जाओ, क्योंकि जो रहता है उसको ज्यादा पता होता है उस घर में क्या चल रहा है। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए आप वहां पे अगर रह रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो आप वहां से चले जाओ। क्योंकि शादी 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 कोई लाइफ नहीं है, शादी पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी जिंदगी अगर आपकी जान है तो जहान है। आपने एक शादी कर ली, उसको बचाने के, शादी को बचाने के लिए अगर आप वहां पे मरने जा रहे हो ना, तो बेकार है। आप वहां से निकलो और अपनी जिंदगी जियो अच्छे से। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप आजकल की लड़कियों को या मतलब जो भी आप लड़कियों से मिलते हो, आप उनके लिए क्या सजेशन रखते हो कि अ, किस तरीके से हर लड़की को आजकल होना चाहिए? हालांकि आजकल बहुत एडवांस है, मतलब आपने पहले ही बता दिया है कि पहले की लड़कियों में और आज की लड़कियों में क्या फ़र्क है। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी कोई एडवाइस अगर आप देना चाहते हो कि हर लड़की को जो फ़ॉलो करनी चाहिए, सो दैट वो खुश रह सके अपनी ज़िंदगी के अंदर? मेरी हर लड़की को एक एडवाइस है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप तुषार शर्मा की तरह आप टिकट करवानी है तो माँ को मैसेज कर रहे हो, भाई को मैसेज कर रहे हो, सब कुछ होते हुए सोचो। आप हमेशा, मतलब माँ बाप बोल देते हैं कि मेरे घर मत आना, वहीं पे ससुराल में रहना है, वहीं पे जीना, वहीं पे मरना। अब हमने विदा कर दिया, है ना। वो चीजें मत ध्यान में रख, वो चीजें तब तक ठीक है जब तक प्यार मिलता रहे उस घर में, बेटी की तरह। तो वो जिस घर में वो लड़की पैदा होती है, वहां से फिर उसका मायके से वो जब ससुराल जाती है, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि तेरा घर अब वही है। अब उसका पीछे का जो मायका था वो तो खत्म हो गया, खत्म है। अब वो ससुराल में जाती है, उसके पास अगर पैसे ही नहीं है और वहां पे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका उसके साथ लड़ाई झगड़े इतनी चीजें हो रही हैं, वो किसको बोले, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वहां के जो परिवार के लोग हैं। तो उसके पास जब पैसे ही नहीं होगा, तो वो कैसे वो घर से निकलेगी। अगर वो इसीलिए कहते हैं कि जब उनके पास पैसा होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, कमाई करती होंगी लड़कियां, उनको कोई काम होगा उनके पास, तभी तो वो बाहर जाके वो अपने उन उन पैसों से वो घर ले सकती है, और घर लेके अपने अपने बाहर जाके किसी घर में रह सकती है ना। क्योंकि माँ बाप का घर तो खत्म हो गया, वहां तो उसको बोलेंगे तू वापस जा, तू ससुराल जा, वहां पे मर चाहे जी। ये है ना, ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो ना, अपनी उनकी रीत यही होती है सबकी। इसीलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है बहुत।
हर लड़की को होना कब चाहिए। क्या समय आएगा पता नहीं। सच बात है। ओके मम्मी, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके लिए इतना सब कुछ आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी के अंदर, व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? आपके लिए खुशी क्या है? तेरी खुशी में मेरी खुशी है, फर्स्ट। सेकंड नंबर, सुबह की वाटर थेरेपी, जो सुबह सुबह उठ के पानी पीते हैं ना, बड़ा मजा आता है, डिफरेंट डिफरेंट। और उसके बाद गरम गरम चाय, ये मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, मतलब अच्छा लगता है। और एकदम शांति, पीस, एकदम मस्त रहना अपने आप में, और पॉजिटिव लोगों से मिलना, अच्छी बातें करना, अच्छे लोगों के जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, क्योंकि झूठ में तो मेरे को जो कोई दिलचस्पी नहीं है, ना चुगली में, ना किसी चीज में। मुझे शांति से अकेले रहना अच्छा लगता है, और घर की सफाई। थैंक यू मॉम। आज की कॉन्वर्सेशन ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, और अगर आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस करने चाहिए मेरी मॉम को। मैं हूँ हिना शर्मा। और मैं हूं हिना शर्मा की माँ। हाँ, और ये था फर्स्ट एपिसोड ऑफ मॉम टेल मी ऑनेस्टली। क्या था मम्मा? मॉम, टेल मी ऑनेस्टली। वाह, बोल दिया। पहले कह रही थी मुझे ऑनेस्टली बोला नहीं जाएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, अपनी माँ को कॉल करना।